हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जैन राशि। पता है आज मैं थोड़ी सी अभी कल से बहुत उदास थी, लेकिन अब थोड़ी सी खुश हुई हूँ। खुशी इस बात की, किसी और की नहीं। मेरे पास एक मेरी सीखती है सुनीता करके है, पूजा पाठ सीखती है, पूजा पाठ करती है। बोली ना आपको 3 बहनें हैं। कुछ ऐसा हुआ था कि वो गई थी रेणुका यल्लम्मा माँ भगवान का पूजा पाठ करने, और रेणुका यल्लम्मा माँ गई और वहाँ पे दर्शन की मेरे केशों के लिए गई थी, पर्डी भरने। झूठ नहीं बोलूँगी, पूरन पूड़ी सब बना के गई थी। आज सुबह ऐसा हुआ कि आज मैं सुबह बहुत गुस्से में थी। मैंने स्नेहा को, क्योंकि मेरा खुद का काम भी रहेगा ना, तो मुझे किसी और से ही कराना पड़ेगा, तब जाके वो सक्सेस होता है। तो मैं बोली ना, आज मैंने भगवान को सिगरेट अगरबत्ती अभी तक कुछ नहीं लगाई हूँ। मैंने सिर्फ यही बोला है धावजी पाटिल को कि आप रिजल्ट लाओ, मैं तुम्हारे मंदिर में आके जो चमत्कार करूँगी। मतलब वहीं पर आऊँगी, आपके नीचे ही हूँ मैं। तो ऐसा हुआ कि अचानक से मेरी उसका फ़ोन आ गया, सुनीता का। बोली माँ ऐसा ऐसा हो गया। एक्चुअली ऐसा हुआ कि वो जहाँ मंदिर गई थी, उसका पति ऐसा है, थोड़ा सा कहते हैं ना, भगवान ने कभी कभी किसी को पैसा देते हैं तो आदमी का दुख देते, किसी को आदमी का तो ऐसा दुख देते। मैंने कभी उसके आदमी पिता ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मैं समझती थी जाने दो पति है। लेकिन उसने ऐसी गलती की कि उसकी जवान बेटी को और उसको मंदिर में ही छोड़ के चला गया गाड़ी से, अपने परिवार के साथ। उसको बोला गाड़ी में जगह नहीं है, बैठो मैं आता हूँ। उसने मुझे फ़ोन किया, बोलती माँ मैं शाम तक उसका वेट की, उसका फ़ोन बंद आ रहा था। उसके बाद में वहाँ से मैं एसटी पकड़ के निकली। बोलती वहाँ से एसटी पकड़ के मैं निकली। निकलने के बाद सुबह मैं बोली फिर पैसे, तो बोलती है माँ आप, मैं एक बार पता है आपको बोली थी, कुर्ला में मैं और अन्नू जी गए थे कुर्ला में उसके रेणुका यल्लम्मा माँ के दर्शन करने। तो मैंने ऐसी खुशी से उसको कुछ पैसे देकर आई थी। वो बोलती माँ आज वही पैसे मुझे काम आए, मेरी बेटी और मेरे लिए। हम लोग एसटी पकड़े और आए। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने बोला ऐसे कैसे उसका पति छोड़ कर चला गया, और वो फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं। मैंने तुरंत, ऐसे तो मैं दिया बत्ती नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी योगिता से कहा कि मेरे हाथ में थोड़ा सा हल्दी दे। मैंने हल्दी का भंडारा किया। हल्दी का भंडारा मैंने माने यल्लम्मा माँ को किया कि यल्लम्मा माँ आपके दर्शन को गई थी ना आपकी बेटी, उसको सही सलामत बॉम्बे तक पहुँचाना। मेरा इतना ही विनती है। आज मैं आपकी पूजा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं नाराज़ हूँ आप सबसे। अब मेरी नाराज़गी आप झेलो, लेकिन एटलीस्ट उसको लाओ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत मेहनत करती है बेचारी। और सामने वाले को कम से कम फ़ोन चालू करवाओ कि उसको फ़ोन करे और उसको सज़ा दो पूरी कि वो उस सज़ा का भागीदार हो। हालांकि अभी बताऊँगी, ऐसा नहीं बताऊँगी और किसी मंदिर गया दर्शन करने। आप एक माँ, एक अपने घर की औरत और बेटी का अपमान करोगे और माँ का जाके पूजा करोगे, माँ कभी कबूल नहीं करेगी। और जब मैंने उसकी फ़ोटो देखी तभी मुझे समझ में आ गया था कि उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो चुका है। और वही बात उसने मुझे बाद में बताई अभी, कि वो कहीं गिर गए थे, तो मुझे बोलते क्या तू मुझ पर काला जादू कर रही है। तुझे ये दिख रहा है कि तुझ पर काला जादू कर रही है, लेकिन तू अपनी बीवी को और जवान बेटी को, 20 साल की बेटी को तू जगह पे छोड़ के आया मंदिर में। एक बार भी ये नहीं डरा कि कोई उसके साथ गलत कर सकता था। कर्नाटक जैसी जगह पे छोड़ के आया। एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि मेरी बेटी के साथ गलत हो सकता था। और ये भी नहीं तो शायद उसको तो ये पता ही नहीं कि विद्या देवी उसके पीछे है। कितनी गलत बात है। जो इंसान अपने घर की औरत की इज्जत नहीं करेगा ना, वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेगा, ये बात है। तो भी मेरी रेणुका यल्लम्मा माँ ने मेरी इज्जत रखी। मैं बहुत टेंशन में थी। मैंने कहा कि ऐसे मत करो माँ, कुछ तो करो, क्यों बेचारी अच्छे से आए। इतनी धूप है, चिलचिलाती धूप, और उसमें एसटी बस में। मैंने उसको कहा कुछ पैसे चाहिए तो भेजूँ क्या बेटा? बोलती नहीं माँ, आपने जितने दिए उतने में मैं शाम तक पहुंच जाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए। और मैंने ज़्यादा नहीं दिए थे, मात्र 1000 रुपये उसको ऐसी खुशी से मुट्ठी भर के दिया था। मेरे इसको रखना, कभी खर्चा मत करना। आज वही पैसा उसको काम आया। और अभी उसके पति का फ़ोन आया। वो ये शर्म नहीं कर रहा है, ये नहीं पूछ रहा है एक बार भी तुम्हारे पास पैसे हैं कि नहीं है। ये बोल रहा है कि तुम लोग घर पे चले जाना। वाह, कोई नहीं, उसका इलाज तो मेरी स्नेहा करेगी। अभी हम लोगों का, अगर हमारे ग्रुप में कोई ऐसा किसको करेगा तो हम लोग करेंगे। लेकिन रेणुका यल्लम्मा माँ ने ये मेरे लिए किया कि जैसे ही हमने उसके लिए पूजा यहाँ शुरू की, वहाँ बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई। वो बारिश की ठंडक में माता रानी उसको बॉम्बे तक ला रही है। इसलिए मेरी बगलामुखी की जय, यल्लम्मा माँ की जय, एड़ेश्वरी माँ की जय, तुलजा भवानी की जय, काड़ूबाई की जय, धावजी पाटिल की जय। और मेरी सबसे बड़ी मेरी माँ, मेरे स्वामी समर्थ में सारे रूप है, उनकी जय। मेरी माँ विंध्यवासिनी की जय। और सबसे प्यारी मेरी बा, बॉडी वाला शख्स, समाधि वाली माँ नारसिंह माता, मेरी बा आपकी जय।
कि मेरा इतना बड़ा चमत्कार करने के लिए। तो ये बात ऐसी हुई कि मेरी स्नेहा अभी बैठी है, अभी पूजा हो गई उसकी, 51,000 जाप उसने किया है, और जो पूजा किया बहुत ख़तरनाक किया है। तो उसका ये नतीजा हुआ है कि ये इंसान के साथ जब ऐसा हो सकता है तो आगे लोगों का जितने नामों पे काम किया गया है उनके साथ क्या होगा तो वो तो ऊपर वाला जानता है। ये बात पक्का है मुझे। कहते हैं ना, यहाँ का किया यहीं भरना पड़ेगा। आप पाप करोगे यहीं करोगे। अगर आप किसी की चीज़ पर नजर रखोगे तो भगवान आपकी आंखें फोड़ देगा। आप किसी के साथ गलत करोगे तो भगवान आपको उसको 4 गुना सज़ा देगा। किसी के अच्छाई का फ़ायदा मत उठाओ। अगर कोई इंसान आपको दिल से प्यार करता है ना, उसकी इज़्ज़त करो। ये मत सोचो कि वो बेवकूफ़ इंसान है, आपके लिए कर रहा है, बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ कोई नहीं होता। यहाँ से प्यार करता है इंसान, यहाँ से नहीं करता, लेकिन आप यहाँ से सोचने पे मजबूर कर देते हो। जब इंसान ने यहाँ से सोचने पे मजबूर किया ना तो चारों खाने चित्त हो जाता है इंसान, फिर उसको बचाने वाला कोई नहीं मिलता। अभी सोचिए, एक मेरी शागिर्द के लिए उसका पहली बार हमने सिर्फ उतना किया तो माता रानी उसको एकदम नीम की छाँव का, मतलब एकदम बारिश की छाँव में एकदम अच्छे से उसको घर पहुंचा रही हैं। ये मेरा सबसे बड़ा चमत्कार है। तो सोचिए कि जब मेरी इतनी सी अरदास पे कि उसको अच्छे से घर पहुंचा दो, माँ इतना सा सुन ली है। तो ये बात जो सुनी कि माँ जिसने जिसने मुझे दुख दिया उस सबकी बैंड बजाओ, एक एक का एक्सीडेंट करो, एक एक को हॉस्पिटल पहुँचाओ। तो सोचो शाम तक उन लोगों के साथ क्या होगा, सोचो। और होगा ज़रूर। अभी एक जगह से खबर आई है, बहुत जगह से खबर आएगी और बुरी तरीके से आएगी। क्योंकि मैं है ना, मैं अगर प्यार करूँगी तो इतना सारा करती हूँ, और जब गुस्सा करूँगी ना तो किसी को कहीं का नहीं छोड़ती हूँ। मैं ऐसी हूँ। तो बस आज का ये चमत्कार बताने का बहुत मन किया, क्योंकि आज मेरी रेणुका यल्लम्मा माँ ने मेरा दिल खुश कर दिया। सच में मेरी माता रानी ने मेरी लाज रख ली, मेरी ज़बान की लाज रखी। मतलब देखो, बेटी से ज़्यादा माँ को ध्यान है कि आज मेरी बेटी ने मुझे अगरबत्ती नहीं लगाई है, मुझे मेरा दिया नहीं जलाया। उस बात का वो बदला देखो सबसे कैसे लेंगी। हो सकता है यहाँ पे भी शाम तक बारिश हो जाए। सुल्तान जीन भी भड़का हुआ है। बारिश होगी तभी तो लोग गिरेंगे। बाइक चलती है, गाड़ी चलती है, गाड़ी से टकरा सकती है, कुछ भी हो सकता है। चाय बनाते समय, खाना बनाते समय खौलता हुआ तेल हाथ पे गिर सकता है, चाय गिर सकती है, अचानक ठोकर लग के आदमी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम क्या करें, हम लोग को थोड़ी पता है मैं क्या कर रही हूँ। मैं तो यहाँ बैठ के चुपचाप आपके सामने वीडियो बना रही हूँ। डीसीपी है कहाँ, वो तो बीपी की गोली लेके सो रहा है। तो विद्या देवी क्या कुछ कर रही है। विद्या देवी तो आज माता रानी से कट्टी कर ली है। जो कर रही है उनके लोग कर रहे हैं। तो जब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरे लोगों से आपको इतना असर है, मैं जब करूँगी तो क्या होगा, वो आलम सोचो क्या होगा। अभी तो सिर्फ मेरी सिखाई हुई शागिर्द का कमाल है, उसने सबको हिला दिया। अगर विद्या देवी बैठी तो क्या होगा। अब तो मुझे इतना टेंशन नहीं है, मैं आराम से बैठ सकती हूँ। मेरे शागिर्दों में इतना ताकत तो है कि मुझ पे अगर कोई आँख उठा के देखे तो आँख फोड़ने की ताकत उन लोग में है। चलो वेट करते 24 घंटे में क्या मज़ा आता है। जय माता दी।